आज तो मैं एक उदाहरण मैं आप सब लोगों के सामने लाता हूँ कि भाई ये संकल्प यात्रा क्यों है। क्या इस प्रकार के मुख्यमंत्री झारखंड में बने रहेंगे तो झारखंड का क्या हाल होगा। तब तो झारखंड में कैसे ये सीओ बीडीओ डीसी एसपी या थानेदार ये सब तो लूटेंगे ही इस राज्य को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री फ्रॉडिज्म करता हो उसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आप सब लोगों को। मेरे पास एक कागजात, ये जमीन इन लोगों ने लिया। अब ये एक क्या कहते हैं 2002 में ही कर दिया, मैंने आज की ये नहीं है जिसको कहते हैं ना पेशेवर फ्रॉड, लुटेरा जिसको कह सकते हैं। वो लगता है पैदाइश ही ये लोग इस प्रकार से गड़बड़ है। ये लोग भाई आप इन्होंने जमीन लिया है, बाकी का नाम तो छोड़ दीजिए, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में दे देंगे। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन शायद हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने हो। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। अरे क्या भाई आप बताओ, जाओ नेता है। अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन कर रहा है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है दुर्गा प्रसाद सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक है, लेकिन बसंत कुमार सोरेन पिता शिव सोरेन, बताओ भाई क्या है ये। ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा, राज्य से अपराध कैसे रुकेगा, और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे। और किसका लिया है जमीन, ये गहरू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं। ये आप बताइए, बने इस प्रकार की एक दो नहीं, ये तो सैकड़ों ऐसे जानकारी है जो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है। और उसके अधिक भी कई संपत्ति है जिसका ये सब तो दिया भी नहीं है। तो ऐसी अनेकों प्रॉपर्टी है ऐसे ही अर्जित किया, यहां से लेकर के उसका संथाल परगना तक। तो इसीलिए इसको तो आप बर्खास्त होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री। और इसीलिए हमने ये कहा कि अब संकल्प यात्रा पर हम निकल रहे हैं कल 17 तारीख से। और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है, और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं, जो कि ये तो खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। तो इसलिए हमने कहा कि आज आप सबके सामने सिर्फ मैंने एक वानगी, और अभी तो हम 10 अक्टूबर तक हमारी रथ यात्रा रहेगी, क्या बोलते हैं रथ कार्य, ये संकल्प यात्रा रहेगी। और इस संकल्प यात्रा में आप सब लोगों को देखेंगे कि कई एक चीजें जानकारी जैसे जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी, कई उपलब्ध जानकारियां आप सबको मिलते रहेगी। भाई आप बहुत हो गया इस राज्य, इसलिए पार्टी ही नहीं बल्कि जनता को भी आप हमें संकल्प कराना है कि भाई इस राज्य से ऐसी भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को झारखंड से मुक्त करनी है। तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड में अमन चैन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 तारीख को जो ईडी का संबंध हुआ था पत्र ईडी को सौंपा है, उन्होंने राज्य को अस्थिर करने और ईडी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने की बात। मैंने कहा कि वे तो पैसा के बल पर यही करेंगे ना, यही कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा कहना है अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो डर कहे को है भाई हेमंत सोरेन को। किस चीज से डर रहे, किन से डर रहे हैं?
डर है तभी तो वो कागज भेज रहे हैं, तभी तो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा आपने सर अभी जिस जमीन का जिक्र आपने किया सर, ये कब का मामला है? अरे मामला हमने बताया नहीं कि 2002 का हमने बताया नहीं आपको। कहाँ का है सर ये? रांची का है भाई। अरे मोजा वोजा तो यहाँ उसमें उतना मिल खोज जाएगा, लीजिएगा, दे बिल देंगे। आप लोग कर लीजिए, खाता प्लॉट नंबर सब है इनके पास, है ना। ये जो संकल्प यात्रा में क्या आप रात्रि में गाँव में भी आएंगे या कहाँ? वो जिला वाला जहाँ रखे होंगे वहाँ बिताएंगे। अब क्या झारखंड तो सब गाँव में मेरा है, कोई ऐसा थोड़ा है। तो गाँव में ग्रामीणों के साथ रहेंगे। अब रोज मिलेंगे गांव वालों के साथ ही ना मिलेंगे जी आप। हाँ यात्रा में बात करेंगे कि ट्वीट सिर्फ कर देंगे? क्या बोले? यात्रा में सिर्फ बात करेंगे? नहीं बात क्या, वहाँ तो जनता से बात करेंगे, वहाँ ट्वीट क्या करेंगे? वो तो ट्वीट करेंगे जनता से, आप लोग वहाँ रहिए, क्या आइए, क्या दिक्कत है? बाइट नहीं करते ना। अरे खुले मैदान में बात करेंगे, बाइट क्या है? बाइट यहाँ आपको दिए, वहाँ खुले मैदान में बात करेंगे सबसे। जो आप बोल रहे हैं जिस तरीके से 10,000 की बात कर रहे हैं जेएमएम के लोगों पे, मुख्यमंत्री पे, ऐसी परिस्थिति कुछ महाराष्ट्र में थी। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे अजीत पवार और एनसीपी को लेकर कहा था, लेकिन अभी की परिस्थितियां क्या है कि वो आपके साथ है। तो ऐसी क्या गारंटी आप दीजिएगा झारखंड के लोगों को कि आगे आप हेमंत सोरेन के साथ सरकार में नहीं शामिल होंगे? अरे क्या गारंटी है? भ्रष्टाचारियों के कौन आएगा? कहाँ आप किस दुनिया में है? अजीत पवार पे भी तो यही आरोप लग रहे थे सर, एनसीपी को। अब बाहर का तो हम नहीं जानते, इसलिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो गड़बड़ उन्होंने किया है। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना। अरे मैंने कहा कि इनसे आप ले लीजिए, जाके हेमंत सोरेन से पूछ लीजिए आप लोगों को, क्या दिक्कत है? वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप। अरे यार आरोप क्या, ये हम कागज बनाए हैं क्या? इसलिए ये सारा चीज हो रहा है इनका, हाँ। बीजेपी के साथ हुआ है। अरे हम कह रहे हैं, कौन बोले? हम बोले कि बीजेपी क्यों लेगी भाई? वो तो आरोप तो लगाएंगे ना, बचने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप लोग भी उसके शिकार मत होइए, मैं इतना ही सावधान कर रहा आप लोग। अच्छा सर, सीएम जो लेटर लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ। हम बुलाया गया, हम गए और हम 10 घंटा तक रहे और हमने सारी जानकारी ईडी को दे दी। मतलब हमने जो हाँ तो और फिर मंगाया होगा ना, और फिर कोई सबूत मिला होगा तो उनको जाना चाहिए। उनको डर किस बात की है भाई? नहीं जा रहे हैं, इससे तो समझ में आ रहा है कि उनको डर है, गड़बड़ किए हैं वो। लेकिन आप लोग यहाँ से पहले निशिकांत दुबे बोल रहे कि 6 महीना जेल भेज देंगे, आपके सांसद हैं। देखो यार, जितना जो गड़बड़ किया है, निशिकांत जी भी उसी आधार पर बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो उन्होंने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को जो एफिडेविट करके जमा किया है, इतना सारे प्रॉपर्टी भाई 100 से अधिक 200-250 करोड़ के आखिर कहाँ से अर्जित? क्या कोई फैक्ट्री तो है नहीं उनका? तो ये कोई भी देखेगा, अगर इतना कोई लीगल तरीके से इकट्ठा करते हैं तो उनका अंतिम असर क्या होगा? वही होगा। सीएम तो बोल रहे कि ITR में सबको दर्शाया गया है। अरे वही कह रहे हैं, दर्शाया गया तो जाने में उनको क्या दिक्कत है भाई? हम तो यही बात बोल रहे हैं ना। सर ये डुमरी में क्या सरेंडर कर दिया भाजपा ने आज के सामने? हम लोगों ने बार बार कहा कि मिलकर के हम लोग लड़ेंगे, तो कह रहे सरेंडर की अजीब बात कर रहे कल हो। आप रहिएगा डुमरी में सर? नहीं, कल तो हम नहीं है डुमरी में, लेकिन हम आएंगे वहाँ पर। आज भी हमारे संगठन मंत्री और महामंत्री गए हुए डुमरी में, बैठक है आज। अच्छा ये जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य वो कहते कि बाबूलाल जी पहले ये बता दें कि हाट बाजार के समय में अगर वो जाएंगे, क्योंकि भीड़ जो है बाबूलाल जी के साथ नहीं रही, ट्राइबल खासतौर से नहीं रही, ऐसा कहा। जेडीएम से आपका प्रत्याशी तो वहाँ आम आदमी पार्टी से भी कम वोट है। चलो भाई, वो काहे इतना परेशान है? हाँ? जब स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब कोई भीड़ जुटेगी ही नहीं, मेरी बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वो उनको परेशानी किस बात की हो गई बताओ? शंकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा है कि किशोर बिहार से कुत्ते का सर कब लेंगे, क्या कहेंगे इस पर? कौन बोले? लगभग हर पीसी में इसका जिक्र वो करते हैं, किस में? हर प्रेस वार्ता में से इसका जिक्र करते हैं कि बाबूलाल से पूछिएगा कि कुतुब मीनार से वो अरे हम तो कूद चुके थे, बीजेपी ने बचा लिया। वो लोग इसी की खुशी मना रहे थे।